नमस्कार। दिनांक 17/11/2023 अमर उजाला फ्राइडे। मैं आज आपसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि इसका क्या अर्थ है और क्या इसका भविष्य है। नमस्कार। जब दो विरोधी व्यक्ति जिनमें अनबन हो और उसमें से एक दूसरे से मिलें तो जाहिर है कि जो अपने घर रहता है तो उसके दिमाग तो सातवें आसमान पे चढ़ जाते हैं और दूसरा जो व्यक्ति है वो जो है कुछ ना कुछ कमज़ोरी महसूस करता है। और यही बात जो बाइडेन ने की जिनपिंग के बारे में कि वे जो हैं तानाशाह हैं, जबकि जिनपिंग महोदय ने अभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। वैसे दोनों एक दूसरे की शक्ति के जानकार हैं, दोनों ही विस्तारवादी हैं, डिप्लोमेसी की राजनीति में दक्ष हैं। जाहिर है ऐसी राजनीति में कहीं ना कहीं तो टक्कर होती है। इसमें एक मुद्दा ताइवान का है। अमेरिका ताइवान के पीछे खड़ा है और चीन सामने है, तो जानते ही हैं कि आप बेचारा चीन कितना परेशान होगा। इसका दूसरा कारण जो है जिनपिंग का वो है जो वहाँ पहुँचे हैं सम्मेलन में कि चीनी कारोबार विश्व मंच पर एकदम औंधे मुँह गिर पड़ा है और आज मेड इन चाइना का भ्रम टूट चुका है। भारत अमेरिका की दोस्ती बराबरी के दर्जे पे हुई है, ना कि वो ज़माना गया कि जब लाल गेहूं के आयात पर निर्भर थे हम। भारत की स्वदेशी तकनीक एवं निर्यात की स्थिति चीन को नासूर बन गई है। इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा 1962 जैसी सुप्त राजनीति में चीन कई बार आक्रमण कर देता। आगे ऐसे समय में जब एक महाशक्ति रूस यूक्रेन में उलझी हुई है, अमेरिका की बुद्धिमानी है कि वह इजराइल, यूक्रेन, ताइवान किसी भी स्थान पर सीधे वांछित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इसमें वैसे शकुनी मामा कौन है, और भैया शकुनी मामा को तो नमस्ते करनी पड़ेगी। ये बात की बात है कि आगे क्या हो। इसलिए दूसरी तरफ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक जिनपिंग का सवाल है, इस युद्ध के मसले में वो नहीं आए हैं। वो तो अपने बेचारे अमेरिका आकर के वहाँ की शीर्ष कंपनियाँ फाइजर, टेस्ला, एप्पल जैसों के आमंत्रण करने के लिए आए हैं, तो उन्हें तो भैया अपनी बिजनेस देखनी है। और ऐसे में जबकि परेशान यूँ है कि आज भारत जो है औद्योगिक प्रगति की गारंटी का दूसरा नाम है। आगे जो बाइडेन का अनुरोध, तो मैं नहीं कहूँगा कि जो बाइडेन ने अनुरोध किया, पर उनके कहने पर जो है ईरान को बैक फुट पर लाना बाइडेन के कहने से जिनपिंग का एक इजराइल का समर्थन ही है। वैसे भी चीनी सामान्य जनता कभी भी मुस्लिम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करती, वो उसके दांतों को ही ना तोड़ देती है। आप देखिए चीन में तो इस तरह की नौबत ही नहीं आने देते। और चीन इस बात में जो है ये भी जानते हैं कि आप चीन जो है वहाँ किसी तरह की नमाज वमाज जो है के लिए सार्वजनिक स्थान पर अलाउ नहीं करता है। अंत में ये कहना चाहूँगा कि भाई अमेरिका और चीन लड़ेंगे नहीं, अपने इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे और अपने अपने हितों को ध्यान में रख के मोहरे चलते रहेंगे। इसके अलावा मैं इतर एक बात कहूँगा, उसका ये भी संदर्भ है कि जिस तरह 7 अक्टूबर को सुपरनोवा फेस्टिवल में म्यूजिक फेस्टिवल में बहसी और दरिंदगी से भरपूर हमास ने इजराइल के लगभग 1200 व्यक्तियों का कत्ल किया, सैकड़ों व्यक्तियों को बंधक बनाया,
स्त्रियों को और आदमियों को इस तरह काटा ही कोई जानवर भी इस तरह से नहीं करता है। उसके उपलक्ष्य में ये उपलक्ष्य है फिलिस्तीनियों के लिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर उस दूसरे दिन को खूब जश्न मनाया। अब इज़राइल यदि क्रोधित शेर की तरह से चीड़ फाड़ कर रहा है और एक के बदले 10-10 को मार रहा है तो क्या गलत कर रहा है। मैंने इज़राइल का इतर सवाल इसलिए किया कि बाइडन इज़राइल जा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, कुल मिलाकर हथियारों की मुँह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं। पर चीन एशिया का अजगर कहे जाने वाली उक्ति को चरितार्थ कर रहा है। वह उसे व्यापारी दिख रहा है अपना, बस और कुछ नहीं। अब भारत ऐसे में कभी ऐसा नहीं करता अगर वो इस पोजीशन पे होता। उसका सार्वभौमिक कार्य शांति की कोशिश करना। भारत का लोकतंत्र विश्व का आईना है। वह विश्व का पहला देश है जिसने इस्राइल का खुला समर्थन किया और तो फिलिस्तीन के विस्थापित और घायल जनता की सहायता भी की। अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि भारत को युद्ध समाप्त करने पर पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और आतंक के खिलाफ व इजराइल के लिए हथियार न देकर पुनः उसके निर्माण के लिए तन मन धन से सहायता करनी चाहिए। जो हमने सुना है कि इजराइल के लिए 1 लाख व्यक्ति हिंदुस्तान से जाएंगे, तो मैं इस बात का खुला समर्थन करता हूँ। क्या आप मतलब 56-57 देश मुस्लिम कंट्री हैं, वो कुछ नहीं। एक इजराइल यहूदियों के राष्ट्र को नेस्तनाबूद किया जाएगा और सारे के साथ इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इजराइल हर आप व्यक्ति को जीने दीजिए। आप इजराइल के यहूदियों को बिल्कुल ही यानी विश्व में बिल्कुल नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इसीलिए मेरा कहना यही है कि इजराइल को अपनी ताकत का उचित इस्तेमाल करना चाहिए और जब तक इन आतंकवादियों के बिल्कुल नेस्त नाबूद ना कर दिया जाए, उसे लड़ाई नहीं रोकनी चाहिए। नमस्कार।